नमस्कार प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, आंवला तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। यह सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फलदायक होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, सब भी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत आदि करने चाहिए, उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी तथा सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि के निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने के बाद कृच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृत व्रत कहलाता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन के में मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना तथा गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना। दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इसके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी
8 तोला दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को ही घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें। यह पैतमा कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतमा कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पिएं, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसके वैष्णव व्रत कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तथा तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यासक कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है। यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ को के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिन तक केवल वायु भक्षण करे, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगच्छ, यह सब चीजें नियमानुसार कार्तिक के मास में खाने से सप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसके करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, प्लाश, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और द्वादशी को जल कमल को खाए तो फिर एकादशी को उपवास करे तो उस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसके खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक बाहर कुछ व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर सब मिलाकर पंचगव्य अथवा बाहर कुछ होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का घी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पय पथिव्या पढ़कर दूध, दही क्रावणों पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दवसैती मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रख कर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इदम, विष्णुर्विश्वक्रमे, शर्वती, मनस्तो, श्वती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तक रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए।
व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्तम।